अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक की क्लास के सेम चैप्टर होम्योस्टेसिस के मुतालिक ही आगे दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, जो आगा खान के SLO के मुताबिक है 11.4.1 और प्लस में 4.2। और दूसरा जो है उसके साथों साथ हम ये भी बताते चले मैं आपको कि इसमें हमारे पास जो मटेरियल शो किया हुआ है ये तकरीबन मिडिल क्लास को भी कवर करेगा और जितने भी जनरल साइंस के आने वाले टेस्ट होंगे उनके अंदर भी इसके मुतालिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर MD-CAT के स्ट्रक्चर के अंदर भी या उसके सिलेबस के स्ट्रक्चर के अंदर भी इंक्लूडेड है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास के ये जानना चाहिए कि होम्योस्टेसिस जो है जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था, वो दरअसल स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया हुआ था कि ये हमारे पास जो है होम्योस्टेसिस वो रिलेट करेगा किडनी के साथ, ठीक है। फिर वहाँ पर दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन को भी मैंने डिफाइन कर दिया था कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। तो आज वाले टॉपिक में यूरिनरी सिस्टम आ रहा है। तो यूरिनरी सिस्टम के मुतालिक अगर बात करें तो हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, उसके ही अंदर हमारे पास यूरिनरी सिस्टम काउंट किया जाता है या उसको कहा जाता है, ठीक है। अब इंक्लूडेड क्या है यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास? तो इंक्लूडेड होने के लिए मैंने यहाँ पर 4 जो है पॉइंट्स मेंशन कर दिए आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास जो है वो पेयर ऑफ किडनी इंक्लूडेड है, सही है। एक किडनी हमारे पास लेफ्ट साइड होती है और दूसरी राइट साइड होती है। पेयर ऑफ यूरिटर्स होते हैं। यूरिटर्स हम लोग ट्यूब को बोलते हैं जो किडनी से निकलते हैं, यूरिन कैरी करते हैं। देन थर्ड नंबर पर यूरिनरी ब्लैडर आता है। अ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर सिचुएट करता है, वो स्टोर होता है यूरिन ह्यूमन बीइंग का या अदर एनिमल्स का। फिर जब एक्सक्रिएट करना होता है तो फिर यहाँ पर एक ट्यूब जो है कनेक्टेड होता है ब्लैडर के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रा। यहाँ पर इसको और आसानी देने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं शेयर करती हुई जा रही हूँ आपके साथ। ये देखिए, हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें डिफाइन की हुई है। एक हमारे पास एनाटॉमी है किडनी की, और दूसरा हमारे पास जो मौजूद है वो है हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर, या ऊपर किडनी और पूरा यूरिनरी सिस्टम यहाँ पर शो कर दिया मैंने। अब ऊपर देखिए, हमारे पास किडनी है 2, राइट एंड लेफ्ट साइड वाली। फिर 2 हमारे पास यूरिटर आ रहे हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। और देन हमारे पास आता है यूरिथ्रा, ठीक है। जो ऊपर इनलिस्ट किए हुए थे मैंने ये सारे, उनको जो है नीचे मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर के ऊपर, या तो फिर इसको बोल दें एनाटॉमी ऑफ किडनी, ये भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनाटॉमी ऑफ किडनी में यहाँ पर मैंने ब्लू एंड रेड के साथ हाईलाइट कर दिया है। अगर आर्टरी हो रही है तो रीनल आर्टरी बोलते हैं। रीनल हम लोग किडनी को ही बोलते हैं, आप सबको मालूम है, पिछले जैसे फिजियोलॉजी पढ़ते हुए आ रहे हैं तो मैंने ये चीज़ें पहले डिस्कस की हुई हैं आप सबके साथ। तो आर्टरी जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वैन है हमारे पास यहाँ पर, वो जो है रीनल वैन कहलाती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। ये हमारे पास जो मैंने पर्पल के साथ शो किया हुआ है ये हमारे पास यूरिटर है, ठीक। अब आ जाते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी के अंदर। जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम रीनल कॉर्टेक्स या जस्ट कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं। फिर जो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है बीच वाला, या यूँ समझ ले बिल्कुल जो इनर मोस्ट आ जाते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं मेड्यूला का, ठीक है। ये हमारे पास जो उभरे हुए एरिया हैं जिनको हम इंटरनली बोलते हैं कि ये यूनिट कहलाते हैं। किडनी का यूनिट जो है वो हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये एरिया हमारे पास कहलाएंगे पिरामिड, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसी सारे स्ट्रक्चर को फ्लो चार्ट की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया है। अब फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर बताया है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो किडनी है हमारे पास वो डार्क और रेड कलर की होती है।
उसके बाद एक पॉइंट दूसरा है कि ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5 सेंटीमीटर वाइड हो सकती है और 4 सेंटीमीटर थिक हो सकती है। वेट के हिसाब से ये तकरीबन 20 ग्राम तक आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ये एब्डोमिनल कैविटी के बैक पर होती है, बिलो डायाफ्राम होती है। अब डायाफ्राम हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है 9th वाले सिलेबस के अंदर। फिर एक साइड पर आ जाते हैं हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक बैक साइड पर ही, और ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे हमारे पास 2 रिब्स भी होती है। लेफ्ट किडनी जो होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी हायर होती है राइट किडनी से। ठीक हो गया। आगे जो है हमारे पास इसी किडनी के मुतालिक है कि किडनी के अंदर एक डिप्रेशन देखा गया था। अब मैं डिप्रेशन थ्रू डायग्राम भी आपको दिखा दूँ एक मरतबा। उस डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं हीलस। ठीक है, डिप्रेशन आ रहा है इस जगह पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीलस। नेक्स्ट हमारे पास जो ये किडनी का स्ट्रक्चर है वो दरअसल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें किडनी का, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर में 2 पोर्शन में किडनी का स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक है, नेक्स्ट इसी कॉर्टेक्स और मेड्यूला के अंदर कोन शेप स्ट्रक्चर था, पीछे देख कर आए हम लोग, उसको रीनल पायरामिड बोल रहे थे। रीनल पायरामिड के अंदर जो होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाए रीनल पेल्विस के अंदर। अब पेल्विस जो होती है कहाँ पर मौजूद होती है उसको देखने के लिए या उसको समझने के लिए बेस ऑफ यूरेटर का एग्जांपल लेंगे। ये तो सिंपल एक स्ट्रक्चर है जो पीछे हम लोग एनाटॉमी की डायग्राम के साथ पढ़ा था, और ये दूसरा ये मैंने इसलिए बनाया कि ये ज़्यादा इजी रहेगा कि हमारे पास डिवीजन में कैसी डिवीजन हो रही है, कॉर्टेक्स मेड्यूला, फिर मेड्यूला के अंदर डिवीजन है। अगर ये डिवीजन थ्रू फ्लो चार्ट के लिए देख लें तो थ्योरेटिकली लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।